ओम शांति। 4 अक्टूबर 2021 आज की साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? उत्तर, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं? भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। आज का गीत, लाख जवानी वाले। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो। बाबा कहते, जब तक अंत हो, जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाएं, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। बाबा कहते, तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में ये याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है। फिर नया चक्र शुरू होता है, वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं, पहले जमुना का कंठा है, जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। ये भला याद रखो, बाबा ने ये भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं। अच्छा, ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रखते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है, जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। बाबा कहते, तुमको पता है, फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं। परवरिश होने की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी
किए, देखा भी, बहुत कुछ तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं, बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये है हमारी भारत की बात। बाप ने ऐसे समझाया है, और धर्म तो जैसे वाई प्लाट है। बाबा कहते, बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फ़िक्र ये रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फ़िक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फ़िक्रात में डाल देती है। इसमें माया फ़िक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम। किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो, ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बाबा कहते, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य, दैत्य की बात ही नहीं। बाबा कहते, वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं तो जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना, तुम सम्मुख में बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार है, जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं। गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते तो ये याद करने से ही भी खुशी बहुत रहेगी। परंतु माया फिर यह भी भुला देती है। मनुष्य को ये भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते तो क्या प्रूफ है, बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, यज्ञ भी रचा हुआ है। यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंभोर को आग लगेगी। बाबा कहते, मनुष्य को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने का नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, चिंता उनकी कीजिए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करे। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए।
तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है वह शिव बाबा। ये वर्षा तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, बस ये चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। झार भी बहुत अच्छा है। रोज़ सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। बाबा कहती बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी ही थी। बाबा कहते आगे वायराइज आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं। इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को आखिर खातिरी है। अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में चलते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फ़र्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भवके में रहते थे। यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर
क्या बनते हो? बाबा पूछते भी हैं ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे, सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। हाँ, बहुत सहज है, बहुत सहज। ये शिव बाबा, ये विष्णु, पूरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये तो बहुत अनुभवी है। बाबा कहते सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो, तुम बच्चों को ये झार चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। बाबा कहते ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की जिससे हम हराया, अब तो वह राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों में से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी, यहाँ है दुख के लिए। वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। ये भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएगी, जिसमें सब खत्म हो जाएं। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में ये है, तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं है फिर बाबा कहती कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलाते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा वह भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, यहाँ तो दोनों संबंध है, ये भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, यह लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रंस, मैं आया हूँ भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है।
बाबा वरदान देते, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। बाबा कहते निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनूं। अच्छा, ओम शांति।